हेलो एवरीवन। मैं आज बीबी कुंदू का ही क्लास 12 एचएस कॉमर्स टेस्ट पेपर 2021-22 बीबी कुंदू ग्रैंडसन जो क्लास 12 का जो आपका अकाउंट्स का इस बार जो आपका 2022 में 2 अप्रैल से जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए जो ये बीबी कुंदू टेस्ट पेपर निकला हुआ है उसका मैं वीडियो अपलोड सब कर रही हूँ। ये आपका 2019 जो आपके अकाउंट्स में सबसे पहले जो ये ईयर पेपर था उसका मैंने सारे सम्स सॉल्व कर चुके हैं, प्लस एमसीक्यू भी मैंने सारा सम देख के आप लोगों को, और उसका जो एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है वो सब भी मैंने अपलोड कर दिया। अभी मैं 2018 है उसके बाद आपका बीबी कुंदू में वो पेपर सब सॉल्व कर रही हूँ। उसका मैंने पेज नंबर है आपका 181। उसका मैंने पीएल जो है चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पेज नंबर 181 का ये सम भी अपलोड कर दिया है मैंने। उसके बाद मैंने ये आपका कंपनी इशू ऑफ अकाउंटिंग शेयर कैपिटल जो चैप्टर है वो भी अपलोड कर दिया। उसके बाद है आपका ये डिवेंचर चैप्टर दे दिया है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। 4 नंबर में आपका है रिटायरमेंट, वो भी आपका अपलोड हो चुका है। देन उसके बाद आपका है ये कंपनी फिर से 5 नंबर पेज नंबर है 183, ये भी मैंने लास्ट डे अपलोड किया है। आज जो मैं करने जा रही हूँ वो 6 नंबर है, पेज नंबर है आपका 183। याद रखिएगा ये जो आपका जो एडमिशन है इसमें 6 नंबर पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। वैसे मैंने ऐसा टाइप का बहुत सारा सम अपलोड किया है बी ए पासवान दत्ता का अपनी वीडियोज़ में। कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन, अगर आपको गुडविल का सब कुछ देखना है तो प्लीज़ आपको इंट्रोडक्शन गुडविल का जितना भी ट्रीटमेंट है एडमिशन का वो सब, और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं रिवैल्यूएशन के, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के, सब चैप्टर बासवेंद्र दत्ता का जो है उसका पार्ट 1 वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा। उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट एडमिशन का, गुडविल का क्या क्या ट्रीटमेंट है, कैसा फॉर्मेट है, वो सब कुछ मैंने बासवेंद्र दत्ता का पार्ट 1 वीडियो जो इस सब चैप्टर का है वो सब पार्ट 1 वीडियो देख के ही आप सब बनाइए। अब बीबी कुंदू का भी बनाइए, क्योंकि मैं इस वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट सब नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो सब मैंने आपको बासवेंद्र दत्ता के वीडियोस में दे दिया है। मैं यहाँ सिर्फ सम करूँगी और सोल्यूशन दूँगी और वही सोल्यूशन समझाऊँगी। तो चलिए हम लोग चैनल आज करेंगे एडमिशन 183 पेज बीबी कुंदू क्लास 12 2022 का। इस बार जो अप्रैल में एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो टेस्ट पेपर आपका बीबी कुंदू कॉमर्स का जो निकला है उसका 6 नंबर। A and B are partner of a partnership. They share profit and losses in the ratio 2:1। देखिए इनका रेशियो 2:1 है। इनका बैलेंस शीट 2017 का ये बैलेंस शीट है। सी एडमिट किया है न्यू पार्टनर, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ है मतलब बढ़ गया है। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 35,000, पहले कितना था 30,000, 35,000 हो गया, बढ़ गया एसेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका लाइबिलिटी है वो भी आपका बढ़ा है। बाई वर्ड है मतलब 2,000 ही डायरेक्ट लेना है, बाई वर्ड का मतलब जितने से किया उतना ही। प्रोविज़न फॉर डेटर है आपका 5% इंक्रीज़ हुआ है यहाँ भी प्रोविज़न है। ऐसा मैंने बहुत सारा दिया है, और ध्यान दीजिएगा ये बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज और रॉन्ग करते हैं, इसलिए सॉल्यूशन जब दिखाऊंगी तो ध्यान से सुनिएगा। गुडविल आपका 50,000 है। सी जो है कैपिटल 30,000 रुपया लाया है। प्रीमियम फॉर गुडविल आपको ये करना है, पता ही है आपको गुडविल का प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। देखिए यहाँ पे ओल्ड रेशियो भी है और एक न्यू रेशियो भी आपको दे दिया है। आफ्टर सी एडमिशन का 5:3:2 भी दे दिया है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट खोलना है, बैलेंस शीट खोलना है 1 जनवरी 2018 का ठीक है। तो चलिए ये रहा आपका सोल्यूशन बीबी कुंदू का 2018 का पेपर है, 2018 का 6 नंबर। पेज नंबर है आपका 183, ठीक है। 2018 का पेपर है। 1 2 3 4 5 सब तो मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, 6 नंबर करने जा रही हूँ। देखिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन को करते हैं। इन द बुक्स ऑफ A B एंड C रिवैल्यूएशन अकाउंट, और डेट भी आप लिख सकते हैं फॉर द ईयर एंडेड, डेट दे दीजिएगा। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज़ पर्टिकुलर्स रुपीज़ ओके। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग आपको अप्रिशिएट बोला था, देखिए 10% से अप्रिशिएट होगा। लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 का था, 10% मतलब कितना हो गया 6,000, बढ़ा है तो एसेट बढ़ता है तो इस साइड, घटता है तो इस साइड।
लाइबिलिटी बढ़ता है तो इस साइड कम होता है तो इस साइड, ये तो आपको कॉन्सेप्ट मैंने सब समझाया हुआ था। तो चलिए, लैंड एंड बिल्डिंग आपका 10% से 60,000 का 10% 6,000 हो गया। इन्वेस्टमेंट आपका कितना है, 30,000 है। इन्वेस्टमेंट आपका 35 हो गया, मतलब 30 से 35 माइनस कीजिएगा, 35 से 30 मतलब बढ़ गया है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट इधर होगा। 35,000 से 30,000 माइनस मतलब 5,000, ठीक है, बढ़ा है, ये भी एसेट है इसीलिए। एसेट और लाइबिलिटी अगर आपको नहीं पता है कि क्या होता है तो उसके लिए आप मेरा क्लास 11 का चैप्टर 4 जो जनरल लेजर है उसमें मैंने अच्छे से रूल्स बताया है, फॉर्मेट दिया है एसेट लाइबिलिटी का, वो देख लीजिए। ट्रायल बैलेंस का भी देख सकते हैं क्लास 11 का, उसमें मैंने पूरा लिस्ट दिया हुआ है अच्छे से, एसेट लाइबिलिटी क्या होते हैं पूरा लिस्ट के साथ बताया, कौन कौन से करेंट एसेट है, कौन से लाइबिलिटी है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है इंक्रीज्ड बाय 2000, मतलब बढ़ा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आपका लाइबिलिटी है बढ़ा है कितने से 2000, बाई वर्ड है तो डायरेक्ट आपको लाइबिलिटी बढ़ता है तो इस साइड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000 ले लिए, ये रहा, ठीक है। अब देखिए आपको बोल रहा है क्या, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज बाय 5%। देखिए आपका प्रोविज़न था 5,000 पहले और अभी इंक्रीज बाय 5%, आपका 50,000 का 5% कितना होगा 2,500। देखिए यहाँ पे ये प्रोविज़न मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, फुल फॉर्म लिखिएगा और स्केल पेंसिल यूज़ कीजिएगा फॉर्मेट के लिए, मैंने नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी नहीं कीजिएगा। टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट आपका 5,000 ये प्रोविज़न था, यहाँ से आपका 5% 50,000 का 5% 2,500, ये 2,500 आप माइनस किए तो मतलब कितना आया 2,500, ठीक है। चलिए अब उसके बाद अब तो कुछ नहीं है एसेट लाइबिलिटी का, क्योंकि गुडविल आपको कैपिटल में लेना है, ये भी आपको कैपिटल में ही लेना है। तो चलिए इसका प्लस माइनस करते हैं। 6 5 11,000, 11,000 इधर भी 11,000, 2,000 माइनस किए, 2,500 माइनस किए तो आपका आया 6,500। देखिए मैंने यहाँ पे ये जो रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होता है वो आप यहाँ पे कर लीजिएगा, मेरा छूट गया है, मैंने यहाँ खाली किया है। मतलब इस 6,500 को आप 2/3 1/3 ए और बी, क्योंकि इस टाइम में तो ओल्ड पार्टनर है ना, ए और बी ये सब तो ओल्ड के लिए ही बनता है डिवैल्यूशन ना, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि तब तक तो आपका न्यू पार्टनर आया नहीं है इसीलिए। तो 6,500 को यहाँ पे आप ए बी लिख के 6,500 को इंटू 2/3 और 1/3 करके आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट आएगा 4,333 2,167, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चलते हैं। डेबिट क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। सबसे पहले तो पता ही आपको बैलेंस लेना पड़ता है हम लोगों को, तो बैलेंस आपका ए और बी का है 1,50,000, तो बाय बैलेंस बी डी ब्रॉड डाउन मतलब 1,50,000, सी तो नहीं है नील। प्रॉफिट यहाँ का जो 6,500 जो था उसका देखिए मैंने 2/3 किया, तो ए को दीजिएगा और 1/3 आप किसको दीजिएगा, बी को। देखिए अप्रॉक्स में आ जाएगा, एक डिजिट बढ़ा लीजिएगा क्योंकि दोनों ऐड करके 6,500 आ जाए, इसीलिए एक डिजिट बढ़ाना पड़ेगा। अप्रॉक्स में तो पता ही है आपको ना 5 से रहता है, 5 6 7 8 9 रहता है डेसिमल के बाद, तो आप एक डिजिट बढ़ा सकते हैं। 1 2 3 4 से नहीं बढ़ता है, तो अप्रॉक्स करके दोनों टोटल करके 6,500 आ गया, ठीक है। अब चलिए जनरल रिज़र्व में आइए, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा जनरल रिज़र्व या पीएल या कुछ ऐसा है कि न्यूमेरिकल कंपनसेशन, इस साइड भी पीएल रहता है पता है ना, तो वो आपका इधर होता है ट्रांसफ़र। अगर यहाँ का रहेगा तो ओल्ड रेशियो में ही ये सब होता है और ओल्ड पार्टनरों को ही वो सब यहाँ ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे और कुछ नहीं है, सिर्फ जनरल रिज़र्व दिया हुआ है। तो 20,000 इस रेशियो में 2/3 1/3 के रेशियो में, 20,000 को 2/3 1/3 के रेशियो में ए बी को दे दीजिएगा, क्योंकि सी तो अभी न्यू पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर में ही डिवाइड करना होता है। तो ये हो गया। अब चलिए अब तो कुछ है नहीं, ख़त्म। अब हम लोगों को करना है क्या कि सी जो ब्रिंग किया है कैपिटल, ये नहीं, हाँ सी ब्रिंग्स कैपिटल 30,000, सी कितना रुपया लेके आया था 30,000 रुपया, तो बाय बैंक अकाउंट सी को दे दीजिएगा 30,000, यहाँ दोनों नहीं होगा 30,000, ठीक है। अब क्या है गुडविल, गुडविल है आपका 50,000, बट उसके लिए आपको न्यू रेशियो जो दे दिया, न्यू रेशियो देने का मतलब आपको तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा,
ठीक है। तो चलिए हम लोग वर्किंग नोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं ही करिए। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिख सकते हैं, या तो बाय बैंक लिख के ब्रैकेट में प्रीमियम फॉर गुडविल लिख लीजिएगा। वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि 1 मैंने वर्किंग नोट किया है, तो यहाँ पे आपको दिखा दीजिएगा कि वर्किंग नोट खुला हुआ है। ठीक है, ये रहा आपका वर्किंग नोट नंबर 1, गुडविल का ट्रीटमेंट है। देखिए गुडविल आपका 50,000 का था। ओल्ड रेशियो था आपका 2:1, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ओल्ड रेशियो आपका 2:1, न्यू रेशियो है 5:3:2। ठीक है, टोटल ऐड करके यहाँ पे 10 है, 2 और 1 3 है यहाँ पे। तो आपका ओल्ड रेशियो ABC, ओल्ड रेशियो कितना हो गया 2/3, 1/3 ये रहा। और न्यू रेशियो आपका कितना है 5/10, 3/10, 2/10, क्योंकि इन तीनों को ऐड करके 10 होता है। तो 5/10, बी का 3/10, और जो C है वो 2/10। तो C तो न्यू ही एडमिट हुआ है, ये न्यू पर्सन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो ये दोनों हो गया। अब देखिए ये जो C का जो 2/10 है, उसका तो ओल्ड रेशियो नहीं था, क्योंकि ओल्ड तो ओल्ड पार्टनरों का रहता है। तो इससे आपको क्या करना है, गुडविल का जो 50,000 था, उस 50,000 को न्यू पार्टनरों के शेयर से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करिएगा 50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, तो आपको 10,000 मिला। अब इस 10,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा इसके, लेकिन अब भी नहीं, अभी रुकिए। अब इसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो 2/3 5/10 से माइनस कीजिए, 3 और 10 से आपका एलसीएम निकलता है 30 हुआ। 3 के टेबल में 30 10 बार में, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई किए तो 20, 10 के टेबल में 33 बार में, 3 से ऊपर को मल्टीप्लाई किए 15। ये आप बच्चे क्लास में करते थे, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई करके ये आया। 20 से 15 गया तो 5/30। यहाँ भी वैसे ही कीजिएगा। 3 के टेबल में 30 10 बार में, और 10 के टेबल में 3 3 जा 9, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई करके आया तो 1/30। देखिए हम यहाँ, आप सोचिएगा यहाँ पे तो काट सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं काटे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 30 है, इसलिए क्यों काटिएगा। तो दोनों का डिनोमिनेटर कटेगा तो 5:1 रेशियो रह गया। यही आपका क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब इस रेशियो में इस 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, मतलब 5/6 और 1/6। ये दोनों कौन मेंबर है, A और B, C नहीं, C तो लेके ही आया है ना। तो ये A को और ये B को 5/6 करके 10,000, और इसको 1/6 करके 10,000। तो आपको 5/6 यहाँ पे देखिए वर्किंग नोट नंबर 1, इसका जब 5/6 कीजिएगा इसका, तो आपको मिलेगा 8,334, मतलब 8,334। और जब इसका कीजिएगा 1/6 इंटू 10,000, तो आपको मिलेगा 1,667। ये अमाउंट मैंने यहाँ लिखा है, आप यहाँ भी लिख लीजिएगा इक्वल्स टू दे के। ठीक है, तो चलिए अब वर्किंग नोट नंबर 1 दिखा दीजिएगा कि मैंने खोला है। तो इन दोनों को ऐड करके देख लीजिएगा कि आपका 10,000 आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो एक डिजिट बढ़ा लीजिएगा अप्रॉक्स करके। ठीक है, 10,000 हो गया टोटल। अब तो कुछ नहीं है, आप बस टोटल कीजिए। एक का जब टोटल कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1,26,000। वो भी यहाँ पे बिठा दीजिएगा, इधर तो कुछ है नहीं, तो यही अमाउंट आ जाएगा। बैलेंस BD मतलब ब्रॉड डाउन। B में भी ये हो गया आपका पूरा टोटल ऐड करके। BD नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ CD होता है, कैरी डाउन। ठीक है, B का हो गया टोटल ऐड करके 1,600, ये वाला 60,500। यही अमाउंट इधर हो गया, इधर तो कुछ नहीं है, तो यही अमाउंट यहाँ आ जाएगा। C का भी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, 30,000 ही आ जाएगा। यहाँ 30,000, यहाँ 30,000। तो टू बैलेंस CD, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, ये हो गया कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग खोलेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आ जाइए। बैलेंस शीट एज एट डेट दे दीजिएगा। लाइबिलिटी रुपीज़, एसेट रुपीज़। सबसे पहले ABC का यहाँ पे क्या क्या है, 1,26,000, 60,500, 30,000। तीनों एडमिशन में तो तीनों लेके कैपिटल, ये तीनों को ऐड कीजिएगा। 1,26,000, 60,500, 30,000, तो ऐड करके आपका है 2,16,500। ओके, तो चलिए अब देखिए क्या क्या है लाइबिलिटी साइड में। जनरल रिजर्व तो आप ले चुके थे, इसको नहीं छूइएगा। क्रेडिटर देखिए 50,000 है, क्रेडिटर 50,000 मैंने आउटर कॉलम ले लिया क्योंकि कुछ प्लस माइनस हुआ ही नहीं। और इवैल्यूएशन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 है, लेकिन उसमें कुछ ऐड हुआ था। ये देखिए 2,000 इवैल्यूएशन में बढ़ा था आपका लाइबिलिटी, तो इसीलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 ऐड हो गया, इंक्रीज 2,000 तो 12,000। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने दिया है, आप फुल फॉर्म लिखिएगा। ठीक है, अब चलिए ये साइड को पूरा ऐड करते हैं तो देखते हैं 2,78,500 आ गया। अब एसेट साइड, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में देखिए 60,000 का था, एप्रिसिएट हुआ था 10% मतलब 6,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग
60,000, एप्रिशिएट हुआ 6,000। जो जो चीज़ बढ़ा है वो ऐड होता है रिवैल्यूएशन में, जो जो चीज़ घट गया कम हो गया वो माइनस होता है। तो देखिए बढ़ गया था 6,000, तो यहाँ पे 6,000 से 66,000 हो गया। फर्नीचर का कुछ भी नहीं था, ये देखिए फर्नीचर आपका बुक में कुछ भी नहीं था, जो जो सब बच गया सब ले लेते हैं। फर्नीचर को बस आउटर कॉलम में डायरेक्ट ले लिए। इन्वेस्टमेंट देखिए 30,000 है, ये रहा इन्वेस्टमेंट 30,000। और आपका नीचे से ये देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ गया था 5,000 से, वो 5,000 ऐड कीजिएगा, प्लस मार्केट वैल्यू 5,000, तो टोटल 35,000 हो गया। स्टॉक देखिए बचा हुआ है आपका, इसका कुछ नहीं हुआ था, ये भी ले लीजिएगा, कुछ छोड़ना नहीं है, सब ले लेना है। स्टॉक देखिए 25,000 ले लिया। डेटर अब मेन है, डेटर है आपका 50,000, ये रहा डेटर 50,000। पीवीडी ये वाला 5,000, और यहाँ से जो 2,500 बोला था इंक्रीज्ड हो गया, तो ये 5,000 और ये 2,500, तो टोटल कितने हो गए 7,500। 2,500 प्लस 5,000 7,500 माइनस करके 42,500 आउटर कॉलम में। कैश है, कैश पहले 20,000 का था बैलेंस शीट का, पुराना बैलेंस शीट, तो कैश लिए हम 20,000। इसमें आपका ये बैंक और गुडविल ये दोनों को ऐड करके कितना होता है 10,000 टोटल, तो 10,000 आप ले लीजिएगा, गुडविल 10,000, और कैपिटल आपका क्या था 30,000। ये सब बैंक कैश जितने भी आइटम्स आते हैं सब इस साइड का सब ऐड, और इधर आता कुछ भी तो लेस कैश से, ठीक है। तो ये हमारा ऐड हो गया 30,000। कैपिटल न्यू जो पर्सन लाया है 10,000, जो गुडविल आपका यहाँ से निकला था ये 10,000, और ये कैश तीनों ऐड करके आपके 60,000। तो यहाँ से पूरा ऐड कीजिए 66,000, 50,000, 35, 25, 42,500, 60,000, ये पूरा ऐड करके 2,78,500 टैली कर गया। ये रहा आपका बैलेंस शीट। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट करते रहिए। थैंक यू।